जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे देखिए अभी तक ना 3 टॉपिक हो चुके हैं। 3 टॉपिक हो चुके हैं, इसके बाद जो है एक चौथा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। मतलब मान के चलिए आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपका काम खराब है। यानी आपके एग्जाम में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से ये टॉपिक आता ही आता है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बच्चे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो। कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कभी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 की जगह पे 3 भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से बन रहा है और एग्जाम किस तरीके से बन रहा है, उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहला देखो चीज ये होती है, अगर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी जरूरी है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चैप्टर का नाम है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या, है ना, पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि भाई क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तीसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए आप। जैसे या यूनिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझाते हैं आपको। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। तो क्यूब रूट का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं आपको कोई एक नंबर है, जैसे एक्स है, ठीक है, और इसकी पावर 3 है, और आपको कोई नंबर दे रखा है 64, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाऊंगा, है ना, तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी बच्चे 1/3 हो जाएगी। ये जो 1/3 पावर होती है इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसे दे रखा है x की पावर 4 इज इक्वल टू 64 दे रखा है, मैंने यहाँ पे 4 पावर हटाई तो 64 रेज़ टू पावर 1/4 ऐसे बनता है। तो इसको 1/4 को बोलते हैं हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर 1/5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, 1/6 है तो सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी। ऐसे कर करके हम nth रूट ऑफ यूनिटी तक का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो क्यूब रूट का मतलब होता है बच्चे कि 1/3 पावर है। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर है, ऐसे क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर है, ठीक है। तो पावर के बेसिस पर पहले आप ये समझ लीजिए क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है। स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है वैसा 1/2 पावर, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज करो मैंने बोला आपको कि हमारे पास में एक नंबर है x, और उसका क्यूब इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1। एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। अब मैंने आपसे बोला कि अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 रेज़ टू पावर 1/3। सही है ये बात? तो यहाँ पे अगर मैं 1 रेज़ टू पावर 1/3 कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है और क्या आ सकती है, ठीक है, कितनी आ सकती है और क्या आ सकती है। तो जनरली क्या करते हैं, बच्चों का ये डाउट होता है या बच्चों का दिमाग में पहले से ही पैटर्न फिट होता है कि अगर मान लेते हैं 1 की पावर कुछ भी है तो उसका आंसर 1 है ना। 1 की पावर कुछ भी है तो उसका आंसर 1 है। पहले तो आप ये बोलोगे अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 तो एक्स की वैल्यू कितनी? 1 आ रही है सर। 1 इसका निकाल के आप मेरे को सीधा सीधा इसका आंसर बता दोगे, यानी एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि एक इनकरेक्ट आंसर है। अब इसका इनकरेक्ट आंसर क्यों है ये? पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, देखो अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए, सही बात है। वो इनकरेक्ट क्यों है? तो देखो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये रहेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो एक्स इज इक्वल टू 1 इसका एक करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर नहीं है ये, हाफ करेक्ट आंसर है। हाफ करेक्ट समझते हो? जैसे अंडा होता है ना, हाफ बॉयल है ना, और बॉयल बॉयल। तो हाफ बॉयल भी बॉयल ही होता है, बट उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती जो फुल बॉयल्स में होती, बॉयल अंडा में होती है ना। तो होता क्या है बच्चे, हाफ करेक्ट का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझिए। जैसे सपोज करिए अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, हम्म, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, तो आप बोलेंगे सर एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो +4, एक आएगी -4, है ना। 4 चौक 16 -4 चौक माइनस, है ना, -4 इंटू -4 भी 16 ही होता है। तो एक्स की 2 वैल्यूज आ रही है। जैसे मैंने बोला अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, तो आप बोलेंगे 5 आएगी और माइनस का 5 आएगी। तो यहाँ पे दो चीजें समझ में आती है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही एक्स के आंसर आते हैं। जैसे 1 डिग्री है तो एक आंसर आएगा, 2 डिग्री है तो 2 आंसर्स आएंगे, यानी 2 रूट्स आएंगे। जैसे ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, ठीक है। ये 2 डिग्री है तो मतलब रूट्स मिलेंगे आपको, एक तो 5 मिलेगा, एक तो -5 मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, अ, वो डिपेंड करते हैं इक्वेशन की पावर पर। इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, इनइक्वालिटी के नहीं, इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसकी पावर पर डिपेंड करते हैं। जितनी पावर उतने आंसर। जैसे यहाँ पे 2 पावर है तो 2 आंसर, 2 पावर यहाँ पे है तो 2 आंसर।
3 पावर होगी तो 3 आंसर, 4 पावर होगी तो 4 आंसर, 5 पावर होगी तो 5 आंसर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 पावर होगी तो सिर्फ 1 आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे पावर कितनी, अगर मैं आपसे बोलूंगा हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो डिग्री है वो डिग्री हमारे पास में है 3। तो इसका कहने का मीनिंग ये है कि अगर डिग्री 3 है तो यहाँ पे आंसर भी कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो 3 आंसर आने चाहिए, बट आपने कितने आंसर दिए हैं, तो आप बोलेंगे सर मैंने तो एक ही आंसर दिया है 1। तो मैंने अगर एक ही आंसर दिया है 1, तो बाकी के आंसर भी तो होने चाहिए मेरे पास में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहता है कि इसके जो बाकी आंसर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं निकलते, वो ऐसे नहीं निकलते। बाकी आंसर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। क्या तरीका होता है जरा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे सपोज करो x क्यूब इज इक्वल टू 1 है, मुझे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0? पॉसिबल है। x क्यूब अगर 1 के इक्वल है, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको चाहूँ तो मैं x क्यूब माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, वो होता है a माइनस b, है ना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं यूज करता हूँ, सपोज करो ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, ठीक है। तो जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि x माइनस 1 भी 0 है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी जो है बच्चा वो भी क्या है, मतलब 0। मतलब ऐसा है कि अगर जैसे मैंने आपको ऐसे दे रखा है ना, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ठीक है। या वर्ड यूज कर रहा हूँ, या तो ये 0 है या तो ये 0, इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये दोनों के दोनों 0 है, ठीक है। ये प्रॉब्लम या ये जो सिचुएशंस है, ये कंडीशंस यहाँ पर फॉलो हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये होता है जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो एक 0 है या तो दूसरा 0 है या तो दोनों के दोनों 0 है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी जो होगी 1, जो आपने आंसर दिया या मैंने आंसर स्टार्टिंग में दिया, ठीक है। x की एक वैल्यू आती है जिसका नाम है 1, ठीक है। बाकी x की दो वैल्यूज और आनी है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो इसके टोटल 3 आंसर आने हैं। तो दो वैल्यूज और आनी है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 रखोगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 रखोगे, तो यहाँ पे देखो मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो आपको याद होगा, तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो माइनस बी का मतलब ये होता है बच्चे, यहाँ पे a b c आपको निकालने होते हैं। a होता है इसके साथ वाला कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, b होता है x के साथ वाला कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा a क्या है तो आप बोलेंगे 1, b क्या है 1, c क्या है तो ये भी कितना है 1 है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं डालता हूँ तो ये होता है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 3 अपॉन 2। माइनस का रूट 3 का मतलब होता है आइटा रूट 3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस आइटा रूट 3, आइटा रूट 3 अपॉन 2। तो एक चीज समझ में आ रही है, मेरे पास में दो आंसर आए हैं, माइनस 1 प्लस माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2, है ना। तो ये जो दो आंसर होते हैं यही होते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। तो ये जो आंसर है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब ये होता है पावर 1/3 सॉल्व करके आए हैं, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है कि 1 की पावर 1/3 सॉल्व करके आए हैं। तो जब भी आपके पास में जैसे x क्यूब इज इक्वल टू 1 है और मैंने उसको सॉल्व करना है, जैसे x क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो मैंने उसको सॉल्व करना है, तो x की तीन वैल्यू आएंगी, एक तो 1 आएगी, एक तो माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2 आएगी, और एक आएगी माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। तो ये तीन वैल्यूज आपके पास में मिलेंगी। देखो माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2, माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। ये जो तीन वैल्यूज होती हैं, पहली दूसरी तीसरी, इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब होता क्या है कि पहले आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी हटा दूंगा इसको, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो इसको ना इतना लंबा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2, हमारा रूट 3 अपॉन 2, हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है ना, बार बार बोलना पड़ रहा है ये चीज। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे
याद है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आइटा से डिनोट करते थे, आइटा वाले सिंबल से। कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती थी उसको हम जेड से डिनोट करते थे, है ना। इमेजिनरी नंबर को आइटा से डिनोट करते थे। तो इमेजिनरी बार बार लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आइटा उसके लिए एक नंबर या एक सिंबल हमने मान लिया। ऐसे ही बार बार लिखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, -1 प्लस आइटा रूट 3/2, है ना। तो इसको एक सिंबल से हम डिनोट करते हैं, इस सिंबल का नाम होता है बच्चे ओमेगा। डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, इसका नाम होता है ओमेगा। ठीक है, क्या नाम होता है? ओमेगा। ये सिंबल आपको कई बार देखने को मिलता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में इक्वेशंस में आपको देखने को मिलेगा a cos ओमेगा t, है ना, प्लस b sin ओमेगा t वाली इक्वेशन याद है ना आपको। ठीक है, उसमें भी मिलेगा, बाकी जगह पे भी मिलेगा। तो ओमेगा बड़ा मतलब मैं बोलूंगा कॉमन सिंबल है, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या आप साइंस बैकग्राउंड से। अगर आप साइंस से नहीं हो, आप मान लेते आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, तो शायद आपने पहली बार देखा होगा। तो याद रखिएगा बच्चे, ये क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये तो 1 ही रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की 3 वैल्यू होती है, तो होती है 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है बच्चे -1 प्लस आइटा रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस आइटा रूट 3/2। तो याद रखिएगा, -1 प्लस आइटा रूट 3/2 क्या होता है? ओमेगा होता है। एंड -1 माइनस आइटा रूट 3/2 क्या होता है बच्चे? ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर होगी ये बात? चलो उसको नोट करो जरा। ठीक है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। और मैं इसको हटा रहा हूँ। अब होता क्या, देखो कोई भी, जैसे हम इसमें ना, मैंने आपको बोला कि ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, 2025 तक के होंगे उसमें, है ना। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न लगता है, फॉर्मूलाज लगते हैं, है ना, और बेसिक इंफॉर्मेशन लगती है टॉपिक की। तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता लग गया x³ = 1 है। तो देखो मेरे को क्या क्या पता लगा, पहले मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले देखो मेरे को ये पता लग गया है कि अगर x³ = 1 है, जैसे x³ क्या है? 1 है, तो x की 3 वैल्यू आती है, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जिसमें x - 1 को सॉल्व करके आता है बच्चे 1, है ना। x² प्लस x प्लस 1 को सॉल्व करके आता है x की 2 वैल्यू, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बात सही है? हाँ, ये दो चीजें समझ में आई मेरे को कि मैं जब x - 1 को सॉल्व कर रहा था तो 1 आ रहा था। ये सेकंड इक्वेशन थी जिसको मैंने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा था, तो इसका आंसर आया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखो तीसरी चीज क्या है, आपको याद रखनी है, ओमेगा जो होता है वो होता है -1 प्लस आइटा रूट 3/2, आइटा रूट 3/2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मुलाज जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जो आप फॉर्मुला ना आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो -1 प्लस आइटा रूट 3/2 क्या है बच्चे? ओमेगा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये ओमेगा है तो इस 2 को इधर लेके चले जाऊं, तो -1 प्लस आइटा रूट 3 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर 2 ओमेगा होती है। तो याद रखिएगा, कभी भी -1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन लिखा, -1 प्लस आइटा रूट 3 अगर लिखा हुआ दिखा हमारे को, तो -1 है प्लस आइटा रूट 3 है, तो याद रखिएगा ये कितना होगा? 2 ओमेगा होगा। कितना होगा? 2 ओमेगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में अगर आपसे पूछूंगा क्या होती है, तो वो होती है -1 माइनस आइटा रूट 3/2 बचे। ठीक है, अब 2 को इधर शिफ्ट करो तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया -1 माइनस आइटा रूट 3/2, है ना। -1 माइनस आइटा रूट 3। ठीक है, तो कभी भी जैसे -1 माइनस आइटा रूट 3 अगर आपको दे रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 ओमेगा स्क्वायर। दोबारा से देखो, है ना, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आइटा रूट 3/2। -1 प्लस आइटा रूट 3 की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो वो 2 ओमेगा होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आइटा रूट 3/2। अगर आपसे -1 माइनस आइटा रूट 3 की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा बच्चे? वो 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी फॉलो होती है ओमेगा की। क्या क्या? देखो सबसे बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, जैसे इसको, इसको और इसको, रूट्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला x² = 25 है, तो x की वैल्यू आती है एक तो +5 और एक आती है -5, यही होता है ना। अगर मैं +5 और -5 को जोड़ दूं तो क्या होगा? आंसर कितना होगा? 0। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी होता है। देखो अगर मैंने क्या करा है, तीनों रूट्स को जोड़ दिया सबको, है ना, तो होगा क्या? जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी सभी रूट्स को जोड़ने पर आंसर 0 हो जाता है भाई साहब। नहीं पता तो बता रहा हूँ, है ना। अगर मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, सबको,
ओमेगा के मतलब एक्स क्यूब वाले केस में, तो क्या होगा बच्चे, इसका आंसर ऑलवेज जीरो हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ पे अगर मेरे को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 को इधर शिफ्ट करो, देखो ये प्लस का 1 है, इधर शिफ्ट होकर किसमें बनेगा बच्चे, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1। इसी तरीके से अगर मेरे को मान लेते हैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ये होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है तो ये होती है माइनस का ओमेगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये समझ में आ गया इतना? क्या क्या। अब देखो कभी भी अगर मेरे को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ दिखेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं उसकी जगह पे -1 पुट कर सकता हूँ। दोबारा से सुनो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ दिखेगा तो मैं उसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा कभी भी लिखा हुआ दिखाएगा तो उसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखेगा तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा। अब सर इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है, तीन ही चीजें होती हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तीन ही रूट्स होते हैं जो x की वैल्यू होती है ना, जिसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कौन सा वाला छूट गया वो नेगेटिव होता है। जैसे मान लेते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का ऐड आपको पता लगाना है कितना होता है, तो 1 छूट गया ना, तो 1 माइनस में 1 प्लस ओमेगा, एक छूट गया कौन सा, ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसी तरीके से पूछेंगे तो क्या होगी, तीसरा वाला माइनस में, ठीक है, तो माइनस ओमेगा। क्लियर। अब कभी भी इनको अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है बच्चे, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है ये होती है बच्चे ऑलवेज 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ओमेगा जो है ना वो एक्चुअल में ओमेगा 3 पावर 3 की वैल्यू 0 होती है, पावर 1 होती है, पावर 6 की वैल्यू 1 होती है, पावर 9 की वैल्यू भी 1 होती है, पावर 12 की वैल्यू भी 1 होती है, 15 की वैल्यू भी 1 होती है, 18 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, 21 की वैल्यू भी 1 होती है। क्या समझ में आ रहा है, ये सारी वैल्यूज 1 होती हैं। ओमेगा की पावर 6 ले लो, 3 ले लो, 9 ले लो, 12, 15, 18, 21, 28 ले लो, ठीक है, 28 नहीं 27 ले लो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है बच्चे, 1 होती है। क्या समझ में आया, क्यों 1 होती है, कोई रिलेशनशिप है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 है। तो याद रखिएगा सारी की सारी पावर जो है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 है ना, 24 या 30, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती है बच्चे ये 3 की मल्टीपल्स है। तो याद रखिएगा जब भी पावर 3 की मल्टीपल्स में होंगी, जैसे ओमेगा की पावर 3 है, 9 है, कुछ भी है 3 का मल्टीपल, तो याद रखिएगा उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी, है ना। तो अगर 3 की मल्टीपल है, जैसे ओमेगा की पावर 3 का कोई मल्टीपल 3n, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी बच्चे, 1 होगी। ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, 3n इज इक्वल टू 1 होगी। तो कभी भी जैसे 3 का मल्टीपल आया था, जैसे मैंने बोला ओमेगा की पावर 3, 5 और 1, 351, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि ये भाई इसका वैल्यू कितनी होगी, तो एक 3 का मल्टीपल पावर है, देखो जरा ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। आपको नहीं पता लग रहा कैसे, मेरे को पता लगा एकदम से मैंने कैसे डिवाइड करा। 3 के मल्टीपल होने के लिए इन सबका सम जो है ना, 3, 5 और 1 का जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 3 + 5 + 1, ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। आपको 351 को 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 + 5 + 1 करना है। कितना होता है, 9। 9 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर कितना होगा बच्चे, 1 होगा। तो 3 का मल्टीपल होगा जैसे ही कोई भी पावर, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा की पावर जो होती है 3 के सर्कल में चलती है, मतलब 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, इस तरीके से वो चलती रहती है और बार बार उसका आंसर 1 1 1 1 1 1 1 1 आता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आइटा की पावर होती है 4 पावर, फिर 8 पावर, फिर 12 पावर, फिर 16 पावर, उसमें उसका आंसर बार बार 1 आता है। ऐसी ओमेगा की पावर 3 में 1 आता है ना, 3 के मल्टीपल में 1 आता है। तो जो इसका पावर बार बार रिपीट होने पे सेम ही वैल्यू दे रही है, उसको बोलते हैं उसकी साइक्लिसिटी। तो ओमेगा की जो साइक्लिसिटी होती है बच्चे, याद रखिएगा ओमेगा की जो साइक्लिसिटी होती है वो 3 होती है। साइक्लिसिटी ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जो साइक्लिसिटी होती है बच्चे वो कितनी होती है, 3 होती है।
3 का मतलब ये है कि 3 के मल्टीपल में अपनी वैल्यू क्या करती है, रिपीट करती है। 3, 6, 9, 12 इस तरीके से बार बार इसका आंसर सेम ही आता रहेगा। तो अगर आपको जैसे मान लेते हैं ओमेगा की पावर कुछ भी निकालना है, तो जैसे मान लेते हैं मेरे को ना 367 इसको चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करना है। इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करना है, मुझे चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। और डिवाइड भी करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करने के लिए आपको 3 से डिवाइड एक्चुअल में करना नहीं पड़ता। आपको क्या करना होता है, इनका सम करना होता है। जैसे 3, 6, 9, 9 और 7 16, है ना। तो 16 जो होता है उसको 3 से डिवाइड करो। तो 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर पे डाल दो। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1। तो इसका आंसर है ओमेगा, या ओमेगा की पावर 1। ठीक है, जैसा अगर मैंने बोला ओमेगा की पावर 212, इसको सॉल्व करो कितना आएगा। ठीक है, तो आपको इन सबको सम करना है। 5 आता है, इसको ऐड करके देखो, 2 + 1 + 2 5 आता है। 5 को 3 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर, तो आप बोलेंगे 2 रिमाइंडर। तो इसका आंसर ओमेगा की पावर 2। ठीक है, जैसे मैंने बोला अगर आपको ओमेगा की पावर 357 इसको डिवाइड करो। ठीक है, 357 इसको डिवाइड करो, तो सबको ऐड करना है। ऐड करो, देखो 7, 5, 12, 13, 14, 15 15 3 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर। 0 रिमाइंडर का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी ये 3 का मल्टीपल है। जब भी ये 3 का मल्टीपल होगा तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 3 चीजें सीखी। 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1 है, 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर हो सकता है या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर। तो यही 3 आंसर आते हैं, या तो 1 आएगा, या तो ओमेगा आएगा, या तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रही है हमको, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा कब आएगा, जब पावर एक एक्स्ट्रा रिमाइंडर आपका बच जाएगा। ओमेगा स्क्वायर कब आएगा, जब आपका 2 एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच जाएगा। और 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, पावर पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रही होगी। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि आपने इसको ना नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप देखो जो हमने सीखा है ना उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रॉपर्टीज सारी करवा दे रहे हैं। ओमेगा की आपको सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो फिर आप क्वेश्चन आप सारे के सारे निपटा दोगे। ठीक है ना, तो देखो इसको जरा ध्यान से। जैसे सबसे पहले हमने सीखा, जो हमने सीखा x = होता है बच्चे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये 3 वैल्यू होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। इन सबको ऐड करके 0 आ रहा है ना, और बाकी हमने ये लिखा था -1 होता है ओमेगा +1 जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस का ओमेगा होता है। ठीक है, फिर हमने लिखा था कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल ऑलवेज 1 होता है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाता है। ठीक है, यानी साइक्लिसिटी जो है ओमेगा की वो कितनी होती है, 1 होती है, 3 होती है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। आगे हमने ये पढ़ना है बच्चे, अगर कभी मेरे को पावर 3 दे रखी है और उसका मल्टीपल है, या ओमेगा की पावर कुछ भी दे रखी है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ओमेगा की पावर कुछ भी दे रखी है, 3, 4, 5, 10, 2000, 2 करोड़, कुछ भी। ठीक है, अगर मैंने मान लेते हैं उसका मॉड निकालो, तो याद रखिएगा उसका आंसर ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। ओमेगा का मॉड ऑलवेज 1 होता है। उसका रीजन क्या है, ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, है ना, पॉइंट की डिस्टेंस 1 है। यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे ओमेगा का, तो एक यूनिट सर्कल बनेगा जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस यानी रेडियस जो होगी वो ऑलवेज 1 होगी। तो याद इतना अगर आपको दिमाग में नहीं घुस रहा, सीधा सीधा ये मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस होती है, यानी जो मॉड की वैल्यू होती है ओमेगा की पावर चाहे कितनी भी दे रखी हो, वो ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टी में ही आता है, वो प्रॉपर्टी में आता है अगर आपको ओमेगा का कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट मतलब, है ना, जैसे z = x + i/y है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, x - i/y, है ना। तो वो आपने पहले तो देखो, ये सारा का सारा ना मैं अभी बता रहा हूँ, सारा के सारा जो है भाई साहब, पहले पुराना टॉपिक करना, उसके बाद नए वाले पे आना, वरना होगा घिचपिच। ठीक है, तो पहले पुराना टॉपिक समझ लीजिएगा। ओमेगा की पावर अगर मान लेते हैं कुछ भी दे रखी है, जैसे ओमेगा का कॉन्जुगेट दे रखा है, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालना होगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालना होगा तो बच्चे ये कितना होता है, ओमेगा होता है। क्लियर। ऐसे ही मान लेते हैं अगर आपको ओमेगा का इनवर्स यानी 1/ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, 1/ओमेगा की वैल्यू कभी भी निकालनी होगी तो ओमेगा स्क्वायर होती है। ऐसे ही अगर आपको ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालना है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालना है यानी 1/ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ओमेगा स्क्वायर का मतलब वैल्यू जो होती है वो 1/ओमेगा होती है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा स्क्वायर होती है। ऐसी ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा का कॉन्जुगेट कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कितना होता है, ओमेगा होता है। ठीक है,
तो ये क्या होती है, वैल्यूज एक दूसरे में क्या होती है, रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज जितनी भी रिपीट होती है, बस आपको खाली याद रखनी है एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू दो आती है, एक तो ओमेगा आती है, एक ओमेगा स्क्वायर आती है। हाँ बच्चे यही पढ़ा। याद रखिएगा, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ना देकर माइनस दे दिया जाए, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो x की वैल्यू तब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं आ सकती, तब x की वैल्यू आती है माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। और उसी के अकॉर्डिंग ये वाली प्रॉपर्टीज दोबारा से हम मतलब उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज बनाना मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप सारी की सारी बना सकते हो। तो माइनस ओमेगा होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है उसका। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी हमने देखो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करवाई है, ये प्रॉपर्टीज बताई है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो इसके बारे में। होता क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल TRI इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में होता क्या है, आपको ये बताया जाता है कि जब भी आप ओमेगा का या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो वो उसका बिहेवियर क्या होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे दो एक्सिस है हमारे पास में, एक तो ये एक्स एक्सिस है, एक क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो अगर आपने मान लेते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 को प्लॉट करना है, ठीक है, तो याद रखिएगा, देखो जैसे ये 0 है ना, तो ये जो पोजीशन होगी, सपोज करो ये 1, ये 1 है, तो ये जो पोजीशन होती है बच्चे, इसको बोलते हैं -1 प्लस आइटा रूट 3 विच इज ओमेगा। ये जो पोजीशन होती है इसी के नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, ठीक है, ऐसे, तो इस तरह से एक देखो आपको एक लाइन जैसा दिख रहा होगा जहाँ पे एक एंगल दिखेगा, ठीक है। ये जो एंगल होता है उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले इन तीनों को अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, देखो जरा ध्यान से, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, देख रहे हो ट्राइंगल बन रहा है। ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी एक खासियत है, अगर आपको बताऊं इसकी क्या खासियत है। इसका एक एंगल जो है, ठीक है, इसका एक एंगल जो है, जैसे ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये 60 डिग्री का है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60। तो ऐसा कोई आपने ट्राइंगल पढ़ा है क्या जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री के हो। ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी जब भी हम क्या करते हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जब भी हम क्या करते हैं कि क्यूब रूट को हम एक्स और वाई एक्सिस पे डिनोट करना चाहते हैं, यानी रियल एक्सिस और कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे डिनोट करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि एक ना ट्राइंगल बनाता है। और ये ट्राइंगल जो होता है बच्चे, ये ऑलवेज कौन सा ट्राइंगल होगा, ऑलवेज जो होगा बच्चे, ये कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। अब अगर मैं मान लेते हैं इसको यहाँ से ना ऐसे ज्वाइन करके एक क्या कर रहा हूँ मैं, एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया मैंने, दिख रहा है आपको सर्कल, हाँ। तो ये एक सर्कल बनाया सपोज करो मैंने, और मैंने बोला आपको कि ये सर्कल की रेडियस कितनी है बताओ। तो आप बोलेंगे सर्कल की रेडियस ऐसे निकालते हैं कि ओरिजिन से लेके आप यहाँ तक की ना, जहाँ तक ये सर्कल टच हो रहा है वहां तक की डिस्टेंस निकाल लो। ऐसे ही होता है ना, जैसे मान लेते हैं सर्कल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो, ये इसकी रेडियस होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इसकी रेडियस कितनी है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये देखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, विच इज 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 1। तो जब भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक डायग्राम बनाते हैं उसका, है ना, ज्योमेट्रिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 1 रेडियस का या यूनिट रेडियस का सर्कल मिलता है। तो ये क्या है बच्चे, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है, क्या है, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का आपको ऑलवेज क्या मिलेगा बच्चे, सर्कल मिल जाएगा। और थोड़ा सा देखिए, जब भी एक सर्कल होता है तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो क्या प्रॉपर्टी होती है, एक सर्कल है सपोज करो, और मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई एंगल बना दिया, ठीक है, मतलब इसके वर्टेक्स पे कोई भी एंगल बना दिया, जैसे सपोज करो 40 डिग्री का बना दिया, और मैंने पूछा इसका सेंटर का एंगल क्या होगा। तो ये जो भी एंगल होता है, सपोज करो थीटा है, तो ये इसका डबल होता है, ये इसका कितना होता है, डबल होता है, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो सेंटर का जो एंगल होता है उसका आधा होता है वर्टेक्स का एंगल, या समझिए वर्टेक्स का एंगल का डबल यहाँ पे बनता है सेंटर पे। तो ये क्लास 8 की थ्योरम है, तो मैं अभी आपको इसलिए बताया ये।
देखो जैसे सेंटर का एंगल मेरे को निकालना है, तो ये एंगल मेरे को पता है कितना है, 60 डिग्री। अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 120 डिग्री। तो आपको रटने की कोई जरूरत है क्या? आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए तो रटवा रहा आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं सीधा सीधा बोलूंगा ये इतना होता है, ये उतना होता है, वो उतना होता है, कर लो। तो आप भी बोलेंगे ठीक है सर कर लेते हैं, लेकिन उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपको तो चीजें आई नहीं ना, भूल गए, आप भूल गए, काम खराब हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये 120 होगा। आपको एक चीज भी अगर आपको पता होगी अभी इस चीज के बारे में, तो एक चीज से आप दूसरे को लिंक कर पाते हैं, है ना? तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लिंक नहीं कर पाए। तो 60 है तो ये 120 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था 2023 में, आई गेस 23 या 22 में आया था क्वेश्चन। सबको देखो, उनको भी पता है कि आप ये पढ़ के जा रहे हो कि जो सर्कल है वो यूनिट रेडियस का सर्कल होता है, और बाकी सारी चीजें जो है वो आप पढ़ के जा रहे हो। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एक्स क्यूब अगर, ये आप चेक कर लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। एक्स क्यूब अगर जो है वो 8 के इक्वल है, तो इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी थी। पहले स्टेटमेंट थी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, विच इज करेक्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट पूछी थी कि क्या ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएंगे, इसके जो रूट्स होंगे। तो याद रखिएगा, इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स ओमेगा और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं आते। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वो तो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, उसको सॉल्व करके आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 8 को सॉल्व करके थोड़ी ना 1 आता है। 8 को सॉल्व करके 8 आप ये सोचेंगे कि किसका क्यूब होता है, 2 का। तो इसका आंसर होगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। तब नहीं बनेगा यूनिट रेडियस का सर्कल, ठीक है। तो अगर उसके इसमें आपको सर्कल बनाना होगा, तो सर्कल की रेडियस 1 नहीं होगी, उस सर्कल की रेडियस 2 होगी। सारी प्रॉपर्टीज यही होंगी, लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल जो होगा उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा। तो साइज बढ़ गया तो रेडियस बढ़ गई, रेडियस बढ़ गया तो उसके एंगल चेंज नहीं हुआ। रेडियस बढ़ने पे एंगल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, एंगल वही रहेगा 60 डिग्री। तो ट्राइंगल भी वही रहेगा। ट्राइंगल कौन सा रहेगा? ट्राइंगल इक्विलेटरल ही रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसकी अब डायमेंशन चेंज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 रेडियस का सर्कल है, 2 ओमेगा होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, 2 ओमेगा थोड़ा सा और ऊपर होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर थोड़ा सा और नीचे होगा। तो ये बड़ा सा सर्कल बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है कि भाई साहब यहाँ पे क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर चेंज करना है। जैसे अगर मान लेते हैं, है ना, हमने क्या करा, ये तो देखो 2 रेडियस का एक सर्कल बन गया, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 है, तो अब एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो आप याद रखिएगा एक्स की वैल्यू होगी 3 ओमेगा स्क्वायर। क्या? 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपको ना पता होनी चाहिए पहली चीज। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता तो काम खराब हो जाएगा। क्लियर? मैंने बहुत टाइम लगा दिया है आपको समझाने में। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। और जिसको पहले से चीजें आती हैं वो हमारे वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लीजिए, है ना। जहां तक उसको लगता है कि आता है वो आगे करिएगा, आगे करके क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट करेगा। एक ही वीडियो में टॉपिक के साथ में हम क्वेश्चन भी करवाते हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, आपको इतना सब कुछ समझा दिया तो क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं, क्वेश्चन समझा सकते हैं, आपको समझा के बता सकते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। देखो आप जरा, जैसे एक क्वेश्चन है आपको 2016 से स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे, जितना हम कवर करवा सकते हैं एक लेक्चर में। तो देखो जरा, जैसे एक क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 300, ठीक है। 1 3 ओमेगा स्क्वायर और 0। आपको मेरे साथ में करना है इसको, यानी मेरे से पहले कर दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो आपको अपने दिमाग में एक आंसर रखना है कि इसका आंसर सर ये आ सकता है, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखो, ओमेगा की पावर 100 है प्लस ओमेगा की पावर 200 है प्लस ओमेगा की पावर 300 है। आपको क्या करना है, जैसे कभी भी इसको सॉल्व करना होता है तो इसको डिवाइड करना होता है, किससे? 3 से। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे, देखो 99 तक चले जाएगा, क्या बचेगा? एक पावर बच जाएगी। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो बच्चे ये पूरा का पूरा तो डिवाइड नहीं होता 200, रिमाइंडर कितना बचेगा? 198 तक जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा बच्चे कितना? 2 बच जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड होता है। कभी भी कोई भी नंबर 3 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? ओमेगा के केस में 1 होती है, ठीक है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम कितना होता है? 0। और ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यह हलवा क्वेश्चन पूछा 2016 में। आगे बात समझ में, 3 से डिवाइड करो, आंसर निकालो, बस बन जानी लाइफ। इजी है, समझ में आ रहा है कैसे करा हमने? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप करेंगे। कोई डाउट? चलो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको क्वेश्चन देंगे, आपको उसके आंसर 30 सेकंड में या 45 सेकंड के अंदर जो है वो रखना है, ठीक है ना। चलो
एक क्वेश्चन है 2021 का, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखो जरा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है क्या है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा नहीं है सॉरी, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 199 प्लस x रेज़ टू पावर 200 प्लस x रेज़ टू पावर 201। चार ऑप्शन आपको दे रखे -1, 0, 1 और 3। इसको करने के दो तीन तरीके हैं मेरे पास में, आप अपने अकॉर्डिंग पहले एक आंसर बता दीजिए, जो आपको लगता है करेक्ट आंसर है उसको मेरे से मैच करना। करेक्ट होगा तो बढ़िया, मजा आ जाएगा, नहीं करेक्ट होगा तो और बढ़िया, है ना, क्योंकि तुमने अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा उसको, फिर आप ध्यान दोगे यहाँ पे। चलो इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो इसको करने के दो मेथड है, पहला मेथड दूसरा मेथड मैं दोनों बताता हूँ आपको, है ना। वैसे तो तीन है लेकिन मैं दो ही बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले देखो, कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है तो एक्स की वैल्यू याद रखिएगा क्या होती है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती है। तो यानी इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस के आते हैं, माइनस होता है बीच में तो माइनस के आते हैं, ठीक है। तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा एक्स रेज़ टू पावर 199, एक्स रेज़ टू पावर 200, एक्स रेज़ टू पावर 201, इसकी वैल्यू बता दो। तो आपको करना क्या है, इन दोनों से कोई भी एक रूट उठा के यहाँ पे रख देना है। अगर ये इक्वेशन का रूट है यानी x की वैल्यू एक्चुअल में है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये नहीं है कि सेटिस्फाई ऐसे वाला सेटिस्फाई का मतलब होता है कि इक्वेशन के रूट जो होते हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर अगर डालोगे तो इक्वेशन शून्य यानी 0 हो जाएगी। तो शून्य या 0 हो गई अगर ये इक्वेशन पूरी की पूरी, जैसे ओमेगा अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ओमेगा पे पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये 0 अगर हो गया तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करके ये रूट्स निकल रहे हैं तो ये इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए या इसके बेसिस पे इसका भी आंसर आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसको ना इधर डाल देना है। तो ये ओमेगा की पावर 199 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 201 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 199 को 3 से डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं, क्या हमको डिवाइड करना है 199 को या ऐड करके कर देना है? ऐड करके करना। देखो 9 9 18 और 1 19, 19 को 3 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर, बिल्कुल ठीक है। ओमेगा आ गया। 200 को 3 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर, ओमेगा स्क्वायर आ गया। 201 को 3 से डिवाइड करो, 2 और 1 3 होते हैं, 3 से डिवाइड करोगे 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। कितना हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको देख के सॉल्व करोगे, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। लग रहा है ना इजी, है ना, बस यही लगेगा आपको सारा का सारा। जितना भी अभी आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको सारे इजी लगने शुरू हो जाएंगे थोड़े देर में, ठीक है। आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन जो है वो नहीं हो रहा था हमारे से, ठीक है। अब इसको करने का देखो दूसरा मेथड, आपको ओमेगा को कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर आपको एक चीज यूज करनी है जो आपको भगवान ने दी है, ब्रेन अपना, है ना। भगवान ने ब्रेन तो दिया है ना यूज करने के लिए। तो ओमेगा नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो क्या ये क्वेश्चन छोड़ दोगे तुम? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखो आपको ये बोल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये 0 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स रेज़ टू पावर 199, एक्स रेज़ टू पावर 200 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 201 की, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो याद रखिएगा बच्चे, अगर इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसमें ना एक चीज कर सकते हो कि कॉमन आ रहा है, देख पा रहे हो, इसमें कॉमन आ रहा है x की पावर 199। देखो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन लेते हैं, जो सबसे छोटी पावर होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी पावर जो है ना, ये है x रेज़ टू पावर 199। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 1, इससे इसको डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा पावर कितनी बचेगी, एक पावर बचेगी, ठीक है। तो x की पावर 1, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो x की पावर कितनी बचेगी 2। आई होप सबको कॉमन लेना आता हो। जैसे मैंने बोला x की पावर 3 है और x की पावर मान लेते हैं 4 है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो x की पावर 3 कॉमन आती है और ये बचता बच्चे 1 प्लस x, अंदर एक और ये प्लस का x, यानी एक एक्स्ट्रा x यहाँ पे बच रहा है, क्योंकि 3 पावर कॉमन ली है, 4 पावर है, तो 3 बाहर निकल गई है, 1 बच गई, ठीक है। तो सबको कॉमन लेना आना चाहिए। आई होप, अगर नहीं आता तो फिर काम खराब है ना। तो अगर आपको ये कॉमन लेना आता है तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मिला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, ये टेढ़ा लिख, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हुआ है वही चीज, ठीक है।
अगर मैं मान लेते हैं ऐसा अपना दिखाऊं और मैं आपको ऐसे दिखाऊं, अलग अलग दिख रहा हूँ ना लेकिन हूं तो वही ना, ठीक है। तो आपको, मुझे पता तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ठीक है। आपको जो है 1 + x + x² जो है वो उसकी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, कितनी है 0। तो 0 अगर दिख रही है तो यहाँ पे डाल दो 199 × 0। तो 0 अगर किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर कितना, 0। समझ गए हीरो? बहुत अच्छी बात है, चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन हुए अभी बस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, 2010 इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इजी से मैंने आपको पहले बताया, मैं पहले इजी क्वेश्चन ही दूंगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करूंगा। चलो, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A B C D, ठीक है। इन चारों में से जो आपको लगता है वो करेक्ट आंसर है वो लगा दो भाई साहब, जो आपको लगता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखे हैं -1 + i√3 होल पावर 48 की वैल्यू क्या होगी, 1 2 2⁻24 और 2⁻48। तो इसका देखो सॉल्यूशन जैसे मुझे करना है, तो -1 + i√3 होल पावर 48। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या सर आपने कुछ ऐसा करवाया है जिसमें ये पता लगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। कराया मैंने भाई साहब, हाँ। -1 + i√3 वैल्यू होती है बच्चे, किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की नहीं, 2 ओमेगा की वैल्यू होती है। तो 2 ओमेगा है ये एक्चुअल में, आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं, पीछे देखो, कॉपी पीछे 2 पेज पीछे करके देखो, 2 पेज पीछे करके आपको दिखेगा 2 ओमेगा लिखा हुआ है कहीं। तो 2 ओमेगा की पावर एक्चुअल में तो है ये 48 है ना। तो ये क्या है, 2 ओमेगा की पावर 48। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 2 की पावर 48 है और बच्चे ओमेगा की पावर भी कितनी है, 48 है। ये तो मतलब होता है ना। तो ओमेगा की पावर 48 को सॉल्व करना है, ये तो हो ही जाएगा। ओमेगा की पावर 48 3 से डिवाइड करो, 8 4 12, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो कट करो, बस ये 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 2⁻48 × 1 दैट इज 2⁻48। तो 2⁻48 ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। तो अगर मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे सपोज करो -1 - i√3 होल पावर 48, तो इसका आंसर क्या निकलेगा अगर मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, इसका आंसर क्या निकलेगा। 4 ऑप्शन दे दूं मैं आपको, A B C D, ठीक है। 2⁻24 2⁻48 और जैसे -2⁻48 2⁻96, ये मैंने पूछ लिया आपसे क्या बनेगा इसका आंसर, हाँ, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए, बताना जरा, कर पाओगे, शांति लग रही है बहुत ज्यादा ना, ठीक है चलो देखो, आई होप आपने एक आंसर निकाला होगा और ये नहीं निकाला होगा अगर तुमने ये निकाला है तो मैं तुम्हारे हाथ पे आके जो है ना काट लूंगा मैं, ठीक है। ये नहीं है इसका आंसर। देखो जरा मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी वाले ना पहले ही अपना आपको पहले ही ध्यान से देखो, बॉर्डम गलतियां करी है तुमने, बॉर्डम बिल्कुल, है ना। देखो -1 - i√3 अपॉन, है ना, √3 अपॉन 2 तो नहीं है, इसको बोलते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 48 है, तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 48 है और ओमेगा स्क्वायर की पावर 48 है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की पावर 48 है। देखो 48 टू होता है 96, तो ये 96 पावर है एक्चुअल में ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर है 96, ठीक है। 48 दूनी 96 होते हैं ना, 96 ही होता है। अब 96 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 9 और 6 सम करो, 9 6 15 डिवाइड हो जाते हैं 3 से दोनों के दोनों, अगर डिवाइड हो जाते हैं तो ये हो गया 2⁻48 और इंटू 1, ये तो 2⁻48 ही आ गया, ठीक है। तो भाई साहब समझ में आया कुछ, ये है, यही आंसर आ रहा है, 2⁻48 ही आ रहा है इसका भी आंसर, तुमने ध्यान नहीं दिया भाई, है ना। क्लियर है, कोई डाउट है, चलो बढ़िया, इसको सॉल्व करो, नोट करो मैं भी, ठीक है। समझ में अगर आपको आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन ही है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि नहीं होगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2008 का है, ठीक है। 2008 में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया है और मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो वही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - 1 + 1/1 + ओमेगा -1/1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A B C या D। 1 होगा, 0 होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चे। 30 सेकंड का टाइम लीजिए, 30 सेकंड के टाइम में आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
ठीक है, मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है 1 माइनस, सीधा सीधा इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप वीडियो पॉज कर सकते हो ना, आपके पास में वो लिबर्टी है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए आप, ठीक है, आपका टाइम बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस 1/1 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन ओमेगा कितना होता है और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कितना होता है। चलो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बच्चे होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये होती है माइनस ओमेगा, ये होती है ओमेगा स्क्वायर, ये होती है ओमेगा। तो ये चार वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बस काम हो गया आपका, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या मैं 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे? तो आप बोलेंगे लिख दीजिए सर, पेन आपका है ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पड़ी है ना मेरे पास में, माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखना जरा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी ओमेगा, तो ये कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है। तो भाई साहब इसको अगर मैं कट करूंगा तो आंसर आ जाएगा, कट करने की जरूरत है या सीधा सीधा आंसर पड़ा है मेरे पास में, ये रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको जोड़ता हूँ तो आंसर कितना आता है 0, समझ गए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब ये मत बोलना सर आपके तो सारे आंसर 0 निकल रहे हैं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं, सारे आंसर 0 नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, अभी तक 3 क्वेश्चन करें, 3 क्वेश्चन में एक चीज समझ में आई होगी आपको कि सर जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना वो 2 चीजों पे सॉल्व होते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन जो भी हमने करे। पहली बात, आपको जो है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन ही तो है थोड़ी सी। दूसरी चीज है, आपको ओमेगा की पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए, बस 2 चीजें आपको आनी चाहिए, सारा हो गया, सब हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए, हो गया काम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसमें देखो मैंने वही बात बोली ना, आपको पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए, पावर अगर आपको सॉल्व करनी आती है, वैल्यूज पता है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2015 का है, 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, -1 या 2 आपसे पूछा गया था, इसके क्या आंसर होगा, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, आपको ये बोल रखी है 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा आपका, है ना, ये आपसे पूछा गया है। 30 सेकंड लीजिए, एक आंसर अपने दिमाग में बनाइए क्या आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर कोई आंसर 0 आए ऐसा भी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि कुछ भी आंसर आ जाए, तो आंसर आप निकालिएगा, निकाल के आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ये दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा की पहले सबसे पहले ये देखना है 1 प्लस ओमेगा को क्या बोलते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, माइनस ओमेगा बोलते हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 के लिए ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो पहले ओमेगा की पावर 4 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, हमें 4 को 3 से डिवाइड करो, देखो ये डिवाइड करना आपको आता है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है, हाँ ऐसा डिवाइड करना है आपको, दिमाग में, अपने दिमाग में करना है सब काम, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर आता है, 1 आता है, तो ये 1 प्लस ओमेगा हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है 3 से डिवाइड करने पे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3। इसको ध्यान से देखो, ये यही चीज है, और इसका आंसर मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा था, अगले वाले का माइनस ओमेगा लिखा था, है ना। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करो, देखो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो 1 इंटू 1, आंसर कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर है, सी फॉर चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज करेक्ट, ठीक है। दोबारा से देखो, इसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डालिए फॉर्मूले से, इसको सॉल्व करा है पावर को 3 से डिवाइड करके, इसको सॉल्व करा है पावर को 3 से डिवाइड करके, जो रिमाइंडर आया, फिर इसकी वैल्यू फॉर्मूले से डाली, इसकी वैल्यू फॉर्मूले से डाली, मल्टीप्लाई करी, ओमेगा क्यूब हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, ओमेगा क्यूब था, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, हमने पहले ही पढ़ा है, 1 इंटू 1 1, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्पीड रखना थोड़ी सी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा,
क्या है क्वेश्चन में ये बोला गया ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है, जल्दी बनाइएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 2 -1 -2 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन से ईयर में आया है, 2010 में आया है ये। ठीक है, 2010 में आया है ये क्वेश्चन। हाँ भाई साहब, बताओ 2 -1 -2 और 1, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10। ठीक है बच्चे, ये दे रखा है। देखो ओमेगा की पावर 10 तो ऐसे ही रखो, ओमेगा की पावर -10 को 1 ओमेगा की पावर 10 लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 रेज़ टू पावर जैसे -3 लिखा होता है, तो इसको प्लस कर सकते हैं पावर को, बस आपको इसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो -3 को मतलब +3 कैसे बनाना है, आपको 1/2 रेज़ टू पावर 3 लिख देना है। ऐसे ही अगर ये +3 है तो इसको माइनस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल करने पर होता क्या है, पावर चेंज हो जाती है, सिंबल चेंज हो जाते हैं उसके। तो ये हो गया ओमेगा की पावर 10, ये हो गया 1/ओमेगा की पावर 10। ओमेगा की पावर 10 कैसे सॉल्व करना है, 3 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करके 3 3 जा 9, एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो गया ओमेगा की पावर 1 और ये हो गया 1/ओमेगा की पावर 1, क्योंकि ये भी तो 10 ही है ना। तो ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा होता है, 1/ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर, पता है ना। 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है बच्चे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना हो तो तीसरा वाला नेगेटिव होता है, ये बताया था हमने आपको। तीसरा वाला क्या, 1, तो 1 नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर है। बी फॉर मेरा ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव है ना, और आपको भी बोलूंगा बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहिए जिंदगी में। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, आपने ये नोटिस करा होगा कि जितने भी बच्चे होते हैं है ना, जितने नेगेटिव लोग होते हैं, तो नेगेटिविटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी कभी अच्छी हो ही नहीं पाती। उसका रीजन ये है कि नेगेटिविटी जो होती है वो एक तरह की पावर है, कॉस्मिक पावर है। ठीक है, कॉस्मिक बोले या जो भी बोले, एक तरह का मतलब वो इंट्यूशन है, पावर है, जो आपकी सराउंडिंग भी खराब करती है, जिससे चीजें अच्छी होती नहीं है। पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। आपका ये आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला बना लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, समझ में आना चाहिए आपको। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसको, ये लेक्चर इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं हमने कि हम कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई बच्चा एकदम से जो है वो 4-5 बार कोर्स कर चुका है, उसके बाद में ये टॉपिक कर रहा है या ये क्वेश्चन कर रहा है, उसके लिए तो हलवा हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन उस तरीके से प्रिपेयर करे गए हैं कि आप भी कर सको, अगर आप पहली बार कर रहे हो, कोई दूसरी बार कर रहा है, कोई एग्जाम दे चुका है तो वो भी कर सके, है ना। तो हर तरह के उसमें लेवल के क्वेश्चन डाले जाते हैं इसी तरीके से। कुछ क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में भी करवाऊंगा इसके। ठीक है ना, चलो तो आज वाले क्वेश्चन पहले निपटाते हैं हम जरा। देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अगर ए एक सेट है x belongs to z such that x square minus 1 is equals to 0, और b एक सेट है x belongs to z such that x square plus x plus 1 is equals to 0। तो बताओ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा पहले एक बात बताओ, आपको क्या ये पता ये सिंबल है क्या, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, आप इसको ट्राई कर लेना अगर आपको आता है तो। मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। ठीक है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे कॉमन, कॉमन पॉइंट। ठीक है, जैसे कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये दो लाइन है तो एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रही है, ये होता है इंटरसेक्ट करना। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन या कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपको दो सेट दे रखे हैं, सपोज करो ए कोई सेट है और डी कोई सेट है। ए सेट है 2 3 4, बी सेट में लिखा हुआ है 2 5 7। तो अगर मैंने आपसे पूछा ना ए और डी इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है, बस ये देखना है इनमें कॉमन क्या आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो इसका आंसर होगा बच्चे 2। समझ में आ गया। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन क्या है। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं एक और सेट बना दिया सी सेट है, मान लेते हैं सी सेट है, मान लेते हैं 8 9 10। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो ए और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है। यहाँ पे 4 है क्या? यहाँ पे 4 है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर कितना होता है बच्चे? एम्प्टी सेट। याद रखिएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो वो लिख देना है, कुछ कॉमन नहीं आता तो उसका आंसर एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का सिंबल ये होता है, एम्प्टी का मतलब होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर, सेट में कुछ है ही नहीं, सेट ही नहीं है, खाली सेट है वो, ठीक है, खाली सेट है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कुछ कॉमन आता है तो ये, नहीं आता तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, नल सेट भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में बोला गया कि x जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू, कैसी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू है। x एक इंटीजर वैल्यू है और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके आती है। तो अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 को 0 को सॉल्व करता हूँ तो x की दो वैल्यू आती है। तो पहले तो यहाँ पे लिखूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। x की वैल्यू क्या होगी? एक तो प्लस का 1 होगी और एक माइनस का 1 होगी, तो प्लस माइनस 1 आती है। ये दोनों इंटीजर होते हैं तो x की वैल्यू प्लस 1 भी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे माइनस 1 भी। दूसरा आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x को सॉल्व करके आता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पता है ये बात? मुझे एक बात बताओ, ये इंटीजर है क्या? ये तो इंटीजर होते ही नहीं है, ये इंटीजर नहीं होते। इंटीजर जो होते हैं वो एक रियल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है? एक तरह का रियल नंबर होता है। जैसे ये रियल नंबर है, ये सेटिस्फाई करते हैं, बट ये इंटीजर नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इस सेट में ये जो दूसरा वाला सेट है ना, नल सेट है, याद रखिएगा। दूसरा वाला सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। तो ए सेट में तो बच्चे आ रहा है एक तो 1 और एक आ रहा है -1। बी सेट की अगर मैं बात करूँ तो ये एम्प्टी सेट है, याद रखिएगा। एम्प्टी सेट क्यों है? क्योंकि इंटीजर नहीं है ये। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इंटीजर नहीं होते, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बता दो, यानी इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो याद रखिएगा एम्प्टी सेट का किसी भी साथ में इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो तो एम्प्टी है, कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो पहले सेट में ये दे रखा है, दूसरे सेट में कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब कॉमन कुछ नहीं है। इसका आंसर कितना हो गया? नल सेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बात? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो देखो जरा। ये क्वेश्चन आसान में, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, खुद करना है इसको, ठीक है। आसान क्वेश्चन मेरे को अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। इसको होमवर्क में देना, इसका आंसर खुद बता देना। वैसे इसका आंसर देख के पता लगा लोगे आप, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3, 2, 1 या 0 क्या आएगा? 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, खुद करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, चलो। जो इजी क्वेश्चन है वो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कराने में। ये भी इजी है, होमवर्क में लिखो इसको, ठीक है। जो सेम वैल्यू पे है क्वेश्चन, उसको मैं सीधा सीधा होमवर्क में, उसको सीधा सीधा आप होमवर्क में लिख सकते हो। उसके लिए इतना मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं कि मैं उसका आंसर बताऊं या कुछ करूं। देखो ये ओमेगा की वैल्यू है, अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब आप खुद रीजन अजर्शन के क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, देखना कि कौन सा इसका करेक्ट आता है। नहीं, अगर आपको मतलब आंसर वेरीफाई करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये आंसर मेरा ये आया है, आप बताइए करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। मैं आपको करेक्ट आंसर दे दूंगा इसका, ठीक है। तो ये होमवर्क में डालो इसको भी, क्लियर। इजी क्वेश्चन है, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि ये हाँ ये कर नहीं सकते, बहुत हार्ड है। ये इजी क्वेश्चन है। ओमेगा की पावर 29, ओमेगा स्क्वायर की पावर 29 सॉल्व करना है आपको। बताना है -1 जो है वो क्या इस रीजन से है, ये क्या है क्या नहीं है, वो देखना है आपको, ठीक है ना। तो बस ये देखना, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है। असर्शन एक तरह की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पहले ये चेक करना होता है। ये आपने चेक कर लिया कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये आपको ये पता लग गया असर्शन जो है वो करेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या ये जो रीजन दे रखा है उसकी वजह से ये करेक्ट है, या ये रीजन की वजह से, या ये रीजन इससे रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। आपको ये देखना होता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। ओके 2007 एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है हमारे को, ठीक है। 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट है यूनिटी के, तो बताओ a ओमेगा की पावर 6 प्लस b ओमेगा की पावर 4 प्लस c ओमेगा स्क्वायर प्लस अपॉन में b प्लस c ओमेगा की पावर 10 प्लस a ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। a बाई b पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है b, तीसरा ऑप्शन है ओमेगा, चौथा ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, a b c या d। चलो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर बनाने के लिए, अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो, है ना, आपने नहीं देखा, मैं इसको आंसर बनाने के लिए आपको टाइम दे देता हूँ।
इसको बनाने के लिए मैं 70 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। 70 सेकंड में देखो इतना ही मिलेगा एग्जाम में टाइम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 70 सेकंड में अगर आपने इसका आंसर सोच लिया कि सर इसका आंसर हो सकता है तो बढ़िया। नहीं सोच पाया अगर आप इसका आंसर तो वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है a ओमेगा की पावर 6 प्लस b ओमेगा की पावर 4 प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बच्चे कितना है b प्लस c ओमेगा की पावर 10 प्लस a ओमेगा की पावर 8। आपने एक कोशिश करी होगी यहाँ पे, मैं जानता हूँ क्या करा होगा। आपने इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करी होगी, करिए। हाँ, 3 से डिवाइड करा है तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा। ये a आया होगा, ये b ओमेगा आया होगा, ये c ओमेगा स्क्वायर तो कुछ नहीं है तो ये ऐसे रहा होगा। फिर नीचे वाले को 3 से डिवाइड करा होगा तो ये b आया होगा, ये c ओमेगा की पावर 10 है ना, एक एक्स्ट्रा पावर है तो c ओमेगा आया होगा, ये a ओमेगा स्क्वायर आया होगा। ये करा होगा आपने। एक्स्ट्रा पावर लिखनी होती है, 3 2 जा 6 होता है तो 8 जो होता है वो 2 रिमाइंडर देगा। ये कितना रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा। ये कितना रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा। ये कंप्लीट डिवाइड होगा तो इसका आंसर 1 होगा, a इंटू 1, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे आके आप अटक गए, यही हुआ। यहाँ पे आके आप अटक गए, आपने बोला यार आंसर कैसे निकाले हम, ये तो पता ही नहीं लग रहा आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे आपके अटकने की जरूरत नहीं है। देखो ये दोनों चीजें लगभग सेम है, बस पावर अलग अलग है। अगर आप इस पे देख पा रहे हो, सी की ओमेगा की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे बी ओमेगा है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ए है अकेला। तो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एक पावर का फर्क है। अगर मैं यहाँ पे एक पावर डाल देता हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, देख पा रहे हो। यहाँ पे एक पावर डाल देता हूँ ओमेगा की तो ये ओमेगा बन जाएगा, बी ओमेगा बन जाएगा। यहाँ पे डाल दूंगा ए ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो पावर अपनी मर्जी से ऐसे नहीं डाल सकते आप, याद रखिएगा। पावर डालने के लिए आपको क्या करना होता है, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओमेगा से क्या कर रहा हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर ये कैसे पता लगेगा, कॉमन सेंस भाई साहब, है ना। कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है, इतना कॉमन भी नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि कॉमन सेंस आपको लगाना आना चाहिए कि आप ये कट नहीं कर पा रहे हो, आंसर ये है भी नहीं ऑप्शन में, तो कुछ ना कुछ तो इसमें ताम झाम करना पड़ेगा हमारे को, तभी आपका आंसर निकलेगा। ओमेगा को, इस वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो ओमेगा इसको छोड़ दिया मैंने, इसको ऐसे रखा और नीचे वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो b इंटू ओमेगा बी ओमेगा, c इंटू ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, मतलब सी ओमेगा इंटू ओमेगा ए ओमेगा क्यूब। देख पा रहे हैं आप। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इससे करी, इससे करी, तीनों से कर दी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो इधर ध्यान से देखो जरा इसको, ये हो गया ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब का मतलब होता है ए इंटू 1 विच इज ए। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे ही हैं। देख पा रहे हैं आप, दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों को कट कर दो भाई साहब। आंसर आ रहा है ओमेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सी फॉर चंडीगढ़। ठीक है, हाँ, सी फॉर छुटमलपुर, छोटा भीम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 एनडीए का। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे आएंगे क्वेश्चन का लेवल खुद ही इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है 2024 का है ये। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1 यानी यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा, मॉड के अंदर है, अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, √3 √2 1 या 4 अपॉन √3। लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन करने के बाद में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके और क्वेश्चन स्टार्ट करवा देंगे, मतलब क्वेश्चन ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन एक वैरायटी मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। चलो ये रहा, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए अगेन आप 70 सेकंड्स ले सकते हो, 70 सेकंड का आपके पास में टाइम है। 70 सेकंड में आप ये सॉल्व करके देखिएगा क्या इसका आंसर आ रहा है। मैं इसका सीधा सीधा आंसर बनाता हूँ, ठीक है, बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, पहले तो देखो जो क्वेश्चन है वो ये है 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। पता है ये बात, -1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, जब पता है तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 ये रहा 1 माइनस ओमेगा 1 -1।
-1 का मॉड कभी भी निकालेंगे तो +1 होता है, तो ये तो हो गया +1 और नीचे जो है मॉड हटा दिया मैंने, तो ऊपर वाले का खाली मॉड निकालना है मेरे को, बस काम खत्म हो गया मेरा, है ना। ऊपर वाले का खाली मॉड निकालना है, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू गिवन हो। 1 प्लस ओमेगा की तो वैल्यू गिवन होती है, वो तो फॉर्मूला है। 1 माइनस ओमेगा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए जो है इसके आंसर इतने डेविएट करके अजीब से आंसर दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि मेरे पास में फॉर्मूला नहीं है वो, ठीक है। तो अब आपको क्या कहना है, कभी भी आपको ऐसा दिखेगा जिसमें फॉर्मूला नहीं मिलेगा, जैसे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाकी ऐसी चीजें, तो उनमें फॉर्मूला थोड़ी ना है। फॉर्मूला नहीं है तो आपको बेसिक वैल्यू याद रखनी है ओमेगा की क्या होती है। जैसे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आइटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर में माइनस लग जाता है, -1 माइनस आइटा √3/2, बस इतना याद रखिएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको बेसिक एलसीएम सॉल्व करना है, और आपको एक चीज और आनी चाहिए, मॉड कैसे निकालते हैं। z = x प्लस आइटा y कोई नंबर है, तो मॉड z कैसे निकालते हैं। मॉड z होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचे। तो आपको करना क्या होता है, जैसे ये दो नंबर है x और आइटा y, है ना, x प्लस आइटा y में x और y जो है ये दो नंबर है, इन दोनों का स्क्वायर करके इसका रूट कर देना। जैसे z = 3 + 4 आइटा है, तो इसका मॉड निकालना है अगर मेरे को, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। आगे बात समझ, 16 और 9 25 होते हैं, तो 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अंडर रूट 25 यानी 5 आएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो यही चीज यहाँ पे करनी है आपको, बस अब ध्यान से सुनो। 1 माइनस में क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू डालता हूँ, -1 प्लस आइटा √3/2। मॉड बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि इसको सॉल्व करके आ क्या रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को उधर एलसीएम लूंगा मैं फिर उसके बाद में ना। तो 1 माइनस +1 माइनस आइटा √3/2, पहले तो ये बन रहा है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। तो 2 1 = 2 +1 माइनस आइटा √3/2 ऐसे बन रहा है। देख पा रहे हो आप इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब 2 + 1 होता है 3, है ना, तो ये हो गया 3/2 माइनस आइटा √3/2। क्लियर हो रही है बात। 3/2 मतलब एक बार इसके अपॉन में 2, एक बार इसके अपॉन में 2, ठीक है। एलसीएम ब्रेक कर, तो अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ, ये है x, ये है माइनस, ये है आइटा, ये है y। x माइनस आइटा y की वैल्यू गिवन है, x प्लस आइटा y हो या x माइनस आइटा y हो, मॉड ऐसे ही निकलेगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके रूट करना है उसका। मुझे क्या करना है, इसका मॉड निकालने के लिए अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझे बात। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाता है। 9 और 3 कितने होते हैं, 12, तो 12/4, 12/4 यानी 3, अंडर रूट 3 इसका क्या है, आंसर है। ऑप्शन समझ में आया, ये इसका करेक्ट आंसर है। टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं है ना, आपको लग रहा है, अब नहीं लग रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो करना क्या है, अप्रोच पता होना चाहिए भाई साहब। अगर आपको अप्रोच पता है तो काम हो जाएगा। और लेक्चर हमारे कनेक्टेड है, मैंने ये बात पहले ही बोली थी, अभी बोल रहा हूँ, लेक्चर कनेक्टेड है। आपको एक लेक्चर के बाद में ही दूसरे लेक्चर पे आना है, आओगे तो ये लेक्चर आपको मक्खन लगेंगे, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ यार क्वेश्चन तो बन रहे हैं, ठीक है। आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है। एंड इसको लास्ट करते हैं, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है इसके बाद वाले भी, वो भी हमने ले रखे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन जो होंगे वो हम नेक्स्ट वाले क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि वो क्लास लंबी हो गई है, फिर उसका कुछ फायदा नहीं है लंबी क्लास करने का, नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो ना कि 2 घंटे तक तुम बोर हो जाओ, बोर हो गए हो, हाँ नहीं है, ठीक है, बोर होने की जरूरत नहीं भाई साहब, क्वेश्चन खत्म करवाते हैं, तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी। चलो देखो इधर क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + 1 = 0, then what is the value of modulus of alpha raised to power 100 beta raised to power 100 alpha raised to power 100 minus beta raised to power 100। ये आपको बोल रखे हैं। अब आप बोलेंगे सर कहाँ है ओमेगा, कहाँ है ओमेगा, नहीं ओमेगा का ही क्वेश्चन है ये देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। √3 √2 1 1/√3, जब भी आपका एक वर्ड यूज होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या एक वर्ड यूज होता है कि ये इक्वेशन के रूट है, x² + x + 1 या x² - x + 1, तो ये ओमेगा की बात हो रही है, हाँ ओमेगा की बात हो रही है।
आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दे रखा है तो एक्स की दो वैल्यू होती है भाई साहब, एक तो माइनस ओमेगा होती है, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। ये दो वैल्यूज होती है एक्स की, तो माइनस ओमेगा होती है, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। ये दो वैल्यूज इसका रूट है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू है। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के अगर दो रूट्स हैं तो पहले रूट को अल्फा, दूसरे रूट को बीटा हम बोल सकते हैं। अब इसका मीनिंग ये है कि इस क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, जैसे मेरे को पहले से पता है, आपको भी पहले से पता है, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये निकालने के बाद में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। सॉल्व करके आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर है। 70 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास में, सॉल्व करना, आंसर बताना, ठीक है। मैं इसको सॉल्व यहाँ पे करता हूँ अपने तरीके से। देखो, जो बच्चा सॉल्व कर लिया है उसको आंसर यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। देखो जरा, ये है एक्चुअल में अल्फा रेज़ टू पावर 100 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 100 अपॉन अल्फा रेज़ टू पावर 100 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 100, ठीक है। तो देखो, अल्फा रेज़ टू पावर 100 का मतलब क्या होता है, ओमेगा की माइनस ओमेगा की पावर 100 है। आगे बात समझना, है ना। दूसरा देखो, प्लस बीटा रेज़ टू पावर 100 मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 है, ठीक है। तीसरा देखो, अल्फा रेज़ टू पावर फिर 100 है, माइनस ओमेगा की पावर 100 हो गया, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जरा ध्यान से देखो, ओमेगा की पावर 100 बनेगा, ये माइनस तो हट जाता है इवन पावर में। मतलब जैसे अगर मैंने माइनस का 2 का होल स्क्वायर या होल पावर 4 कर रखी तो ये 2 की पावर 4 एक्चुअल में माइनस हट जाता है इवन में, ठीक है। तो इवन पावर जब भी होती है तो नेगेटिव सिंबल तो हट जाता है, तो इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, सारे सिंबल हटा दिए हमने। तो ये हो गया ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 200 है बच्चे, अपॉन ओमेगा की पावर 100 है माइनस ओमेगा की पावर 200 है। देख पा रहे हैं आप इसको? ओमेगा की पावर 100 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 99 तक जाएगा, एक रिमाइंडर। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे माइनस में 2 रिमाइंडर, ठीक है। ये लो, तो ये बन के आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं सर, नहीं पता तो -1 प्लस आइटा रूट 3/2 है ना, और यहाँ पे -1 माइनस आइटा रूट 3/2, ये दो वैल्यूज डालिए, ठीक है। चलो जरा इसको ध्यान से देखो, -1 का मॉड, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। -1 का वो मॉड कितना होता है, +1, -1 प्लस आइटा रूट 3/2 है। देखो ये -1 है, ये +1 बनेगा, जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये कट हो गया, ठीक है। ऐसे आइटा रूट 3/2, आइटा रूट 3/2 तो 2 आइटा रूट 3/2, ठीक है। इसका मॉड निकाल रहे हैं, इससे इसको कट करो, 1 का मॉड होता है 1 और आइटा का मॉड होता है 1, तो √3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, देखो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं कह सकता हूँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इसके ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है। इसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, 2024 तक के हमने अभी कर लिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।